हेलो दोस्तों, आप सबको खुशामदीद। इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के नहायत अहम और बुनियादी मौजू टेंसेस की जामिया और आसान अंदाज में वजाहत पेश की जाएगी। वीडियो के जरिए आप मुख्तलिफ टेंसेस के इस्तेमाल, साख्त और कवायद को मिसालों के साथ सीखेंगे जो बोलचाल, तहरीर और इम्तिहानी तैयारी में इंतहाई माउन साबित हो सकते हैं। सबसे पहले हम टेंसेस की डेफिनेशन को देखेंगे। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन। क्या करते हैं? टेंसेस डिनोट टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन। क्या रखा आपने याद कि टेंसेस क्या करते हैं? डिनोट टाइम ऑफ एन एक्शन। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। दे शो क्या करते हैं? शो। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। तो ये भी आपने याद रखा। एक तो डिनोट करते हैं टाइम ऑफ एक्शन, दूसरा दे शो व्हेन द वर्क इज डन। दे आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये आपने तीन याद रखे। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रेजेंट सिंपल। इसके बाद इसके जो प्रेजेंट टेंस है, इसके बाद इसके और चार किस्में हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट जो है प्रेजेंट टेंस है, उसकी किस्में देखेंगे। उसमें सबसे पहले आता है सिंपल प्रेजेंट। क्या आता है? सिंपल प्रेजेंट। तो यहां पे मैं लिखूंगा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, इसकी क्या डेफिनेशन है? इट्स यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स। ये याद रखना आपको। यूज इट टू डिनोट scientific facts. Scientific facts. Scientific facts. Universal truths. यानी universal truths. Universal truths. और and work done on daily basis. And work done on daily basis. यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हमें ये चीजें दिखाता है। यूज इट टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। अच्छा, इसके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के मुताबिक इसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल असर्टिव रूल क्या है? अगर ये असर्टिव सेंटेंस में है तो वहां पे इसका रूल क्या बनता है? हम लिखेंगे यहां पे असर्टिव रूल। असर्टिव रूल। असर्टिव रूल क्या है? असर्टिव रूल उसमें कैसे इस्तेमाल होता है? उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब 1, उसके बाद S प्लस S और ES, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। असर्टिव रूल। असर्टिव सेंटेंस में इसका रूल ये है। अगर हम सब्जेक्ट लेंगे यहां पे और इसके बाद हम V1 लेंगे और इसके बाद ऑब्जेक्ट लेंगे तो कैसे इसका सेंटेंस बनेगा? एक सेंटेंस लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स अ लेटर। शी
writes a letter. She writes a letter. तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? she. यहां पे V1 क्या है? write. और ये यहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो तभी हमने s लगाया यहां पे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। तो ये इसका स्ट्रक्चर बन गया असर्टिव सेंटेंस में। अगर इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसमें कैसा स्ट्रक्चर बनेगा उसको भी हम देखेंगे। उसको हम देखेंगे नेगेटिव रूल, यानी नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल कैसा होगा वो सेंटेंस, कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर और क्या होगा इसका रूल, क्या होगी इसकी फॉर्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस उसके बाद डज नॉट, उसके बाद डज नॉट प्लस V1 प्लस S और ES, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देंगे एक सेंटेंस का यहां पे। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट राइट अ लेटर। शी डज नॉट write a letter. She does not write a letter. It's a negative sentence. Why it's a negative sentence? There is not. तो इस तरह से हमने ये नेगेटिव रूल भी देखा। अब एक और सवाल पैदा होता है कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इंट्रोगेटिव रूल क्या है इसके लिए। तो यहां पे मैं ये रब करता हूं, इसके बाद हम लिखेंगे इसी सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव इंट्रोगेटिव रूल, यानी इंट्रोगेटिव रूल। इंट्रोगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल क्या होता है? इंट्रोगेटिव रूल कैसे होगा इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर? सबसे पहले डज आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, यानी डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब 1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S और ES प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आप याद रखेंगे। यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। एग्जाम्पल देंगे, डज शी राइट अ लेटर? Does she write a letter? Does she write a letter? तो यहां पे does, she, subject, V1 और ये आपका जो S और ES ये डिपेंड करता है और यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। तो इस तरह से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी इसका रूल देखा। और एक सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव असर्टिव। अगर ऐसा सेंटेंस होगा यानी इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस होगा तो क्या है उसके लिए रूल, क्या है स्ट्रक्चर उसके लिए?
उसके लिए है डज प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो नॉट भी आएगा। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस एस और ES डिपेंड करता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है किसके लिए, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस के लिए रूल। तो एग्जांपल देंगे यहां पे, डज शी नॉट राइट ए लेटर, डज शी नॉट राइट ए लेटर। तो यहां पे ये है क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है, बट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये। और कैसे नेगेटिव है, क्योंकि नॉट है यहां पे, और इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन है। तो इस तरह से हमने जो सिंपल प्रेजेंट है उसकी साख्त जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है हमने देखा, और कौन कौन सी फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होते हैं वो हमने देखी। अब हम आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। अभी हम प्रेजेंट की ही बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस की ही बात कर रहे हैं। अब आएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे। क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी यहां पे मैं लिखूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पे जो सबसे पहले हम देखेंगे, इसकी जो है डेफिनेशन को देखेंगे। इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यहां पे जो इट्स यूज्ड, when it's used to express an action, use it to express an action, it's used to express an action taking place at the time of speaking. Action taking place at the time of speaking. At the time of speaking. और इसका जो सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, उसमें कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा वो हम देखेंगे। यहां पे आपने देखा यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कंटिन्यूअसली चल रहा है, काम जो है वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। और असर्टिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर जो है या रूल जो है वो कैसे होगा उसको हम देखेंगे। असर्टिव रूल, क्या होगा, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस इज एंड ऑ, सब्जेक्ट प्लस इज एंड ऑ प्लस सब्जेक्ट इज एंड ऑ प्लस V1 प्लस अर्न फॉर्म ing अर्न प्लस ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर सेंटेंस लिखा उसी सेंटेंस को हम दोबारा से यहां पे रिराइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग ए लेटर,
she is writing a letter. She is writing a letter. तो यहां पे क्या आ गया, सब्जेक्ट she. तो मैंने आपको कहा is am और इनमें से यहां पे एक आएगा write. राइट का जो इसका V1 है वो है V1 राइट और प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो क्या है, लेटर है. तो इस तरह से हमने SOV सेंटेंस में इसका रूल देखा. और अगर यही सेंटेंस नेगेटिव हमें बनाना होगा या इसका जो नेगेटिव है वो क्या होगा, यानी इसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा इसका नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस नॉट. यानी नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इसका नेगेटिव सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम और प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अनफॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा किसमें, नेगेटिव में. एग्जाम्पल यही देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल शी इज नॉट राइटिंग द लेटर, इसी को लेंगे. शी इज नॉट राइटिंग ए लेटर. तो ये क्या बन गया, इसका नेगेटिव बन गया. क्यों, क्योंकि इसमें नॉट है. सब्जेक्ट शी इज सिंगुलर है, तो यहां पे V1 प्लस ing, ऑब्जेक्ट जो है वो लेटर है. तो इस तरह से हमने इसका नेगेटिव सेंटेंस भी देखा. हम और भी सेंटेंस को देखेंगे. इसी के सेंटेंस को दोबारा से हम देखेंगे. अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव रूल हमें क्या कहता है. यानी अगर सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव होगा, क्वेश्चन मार्क होगा और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो उसको हम देखेंगे. सबसे पहले क्या आएगा, इज एम और प्लस फिर बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस हमें पता है कंटिन्यूअस है, क्या आएगा, अनफॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर. अब एग्जाम्पल देंगे. इसी एग्जाम्पल जो हमने ऊपर लिखी, उसी एग्जाम्पल को हम दोबारा से यहां पे लिखेंगे. तो क्या बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, इज आएगा. इज शी राइटिंग अ लेटर, इज शी राइटिंग a letter, is she writing a letter, क्वेश्चन है तो यहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा. और अगर हमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा सेंटेंस, तो क्या आएगा वहां पे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा. तो क्या होगा वहां पे, हम जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा, इज एम और प्लस सब्जेक्ट, वहां पे ऐसे होगा, इज एम और प्लस नॉट. ये बदलेगा यहां पे, इज एम और प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस
V1 प्लस ऑन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। अगर हम इसका यही जो है यहां पे मैं लिखूंगा इसको, इस सेंटेंस को, जो हमने ऊपर यहां पे जो सेंटेंस लिखा इसी को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। शी हमने लिखा कि जो सेंटेंस है ये जो इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल है उसमें सबसे पहले हमें आएगा इज एम और प्लस आएगा सब्जेक्ट प्लस आएगा नॉट प्लस आएगा V1 प्लस आएगा ऑन फॉर्म प्लस आएगा ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल देंगे, इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर, इज शी नॉट writing a letter, is she not writing a letter, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो यहां पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।